इस हल्के के सम्मान की लड़ाई है और वो सम्मान आपके बीच में लेकर आऊंगा, ये मेरा आपके बीच में वादा है। मरोड़ करने वाले लोग भी आपके बीच में आएंगे। मैं तो आज दे लोग तो जाकर सुखते न ठाकर भाई मेरा यो काम करियो, वो सुविधा 10 लाख रुपए की सरकार ने करने का काम किया। उसमें 2100 रुपए हर महिला को देने का काम जो 18 से 60 वर्ष तक की है सरकार ने देने का काम किया। उस ठेकेदार के घर पहले 4 दिन तो जाकर उस मंडी पर माथा टेकना पड़ा करता। यह जो दलाली जो थी यदि किसी ने खत्म करने का काम किया तो इस सरकार ने खत्म की। उस उम्मीद से ज्यादा आपके बीच में काम करूंगा, ये मेरा वादा है। किसी ठेकेदार को लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखियो गाँव जब ले लियो कपड़ा आना बटन लग रहे थे परसों ने, थोड़े का ध्यान रखियो। मंत्री पद आपके बीच में लाके मैं दे दूंगा साथियों। तो 5 मिनट का फालतू आप लोगों ने टाइम नहीं खराब कराऊं, ना कोई कुत्ता पावे ना गेट बंद पावे। सीधे अपना आइयो और सीधे अपना घर बेडरूम में बैठ के अपना बात कराएंगे भाई। जो कह के जाऊंगा वो करूंगा साथियों, करूंगा। और 5 तारीख ने इसने 4 सूट देके कलायत में भेज दियो, बाकी के काम मैं कर दूंगा साथियों। और जब विधायक आ जाए तो जून बढ़वा के एक पूरी बंदवा दियो, मान जगह कहाँ पे। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई कप्तान बरदाना जिंदाबाद, भाई कप्तान बरदाना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत ही हर्ष का विषय है भाई कप्तान बरदाना जी हमारे गांव के बहुत पवित्र स्थान पर पहुंच चुके हैं। बाबा गुंगा मंदिर में अभी माथा टेक करके भाई जी जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सबसे गुजारिश है आप सभी मंच के सामने आकर के और भाई के विचार सुने और अपना आशीर्वाद दें उनको। बोलिए बाबा गुंगा महाराज की। कप्तान बरदाना जिंदाबाद, कप्तान बरदाना जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कप्तान बरदाना ग्रामीण बड़े उत्साह के साथ उनका मान सम्मान कर रहे हैं। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। बहुत ही हर्ष का विषय है हम सब के लिए। भाई जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अभी भाई कप्तान जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं। ग्रामीण बड़ी उत्साह से उनका मान सम्मान स्वागत कर रहे हैं और जितने भी बाहर गांव से यहाँ पर आ रहे हुए हैं सबका कोड़ा गांव की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका स्वागत है। राम 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 राम। अनूप सिंह जी से जो हमारे सरपंच साहब के अंकल जी हैं अनूप सिंह जी, उनसे अनुरोध है वो आए और बद्दू पहलवान जी का फूल मालाओं से स्वागत करें। आए जी। पूरे हल्के के साथ साथ पूरे जिले में किसे भाई कप्तान बरदाना ने टिकट मिल जाएगी तो गीता भुक्कल ने 100% हरा कर भेजेगा। यह आवाज ठीक ना थी, नहीं बता दो साथियों। जो आशीर्वाद और जो प्यार लगातार 17 साल तक आप लोग आप सब कर आया, उस प्यार की बदौलत मेरी पार्टी ने जब आवाज सुन ली कि भाई जो जनता चाहे थी वो करके आप लोगों के बीच में अपने भाई को
आपके बेटे को उम्मीदवार बनाकर झज्जर विधानसभा का आपके बीच में भेजने का काम किया। और मेरे साथियों, मेरा भी इतना विरोध था, अगर टिकट लागा तारा खोड़ा काम में टेक जाऊं, बाकी इस ताकत हम संभाल लियो। ठीक है, देखिए ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 साल में लगातार एक बारी मौका जो हमें मिलता है अपना प्रतिनिधि चुनने का, ताकि हमारे वो विकास करा सके, हमारी आवाज को विधानसभा में उठाने का काम करे, हमारे दुख में हमारे सुख में हमारे साथ खड़ा रहे, जब चाहे जब उससे मुलाकात करें और जो भी जिम्मेवारी लगाए उसको निभाने का काम करे। और वो दिन 5 अक्टूबर का आप सबके सामने साथियों, 5 अक्टूबर का दिन वो हमारे बीच में है। और मैं भी इस पवित्र सतली पर आप सबसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को आपके अपने भाई को, अपने बेटे को भारी से भारी मतों से यहाँ से जिता करके उसे विधानसभा में भेजने का काम करें, जहां पर जाकर के आपकी लड़ाई लड़ने का मैं काम करूंगा और आपकी हर समस्याओं का समाधान करने का मैं काम करूंगा। साथियों, 2 साल पहले आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से मुझे आप लोगों ने एक मौका दिया, जिला परिषद का चुनाव जिता करके जिला परिषद का चेयरमैन बनवाने का आप लोगों ने काम किया। खोड़ा में भी उसका, खोड़ा गांव का भी उसमें आपका आशीर्वाद मुझे उस वोट रूपी तौर पर मुझे मिला, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि टोटल 18 पार्षद थे, जिसमें 13 मेरे पास आए थे, 5 अपोजिशन के पास में गए थे, तो एक अहम वोट आपकी खोड़ा गांव की आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद रूप दिया, उसका मैं तहे दिल से आपका आभारी भी हूं। और साथियों, जहां तक मुझे मौका मिला, जो समस्याएं आपके गांव की मेरे सामने जो आई, उस 1 साल के अंतराल के अंदर आपके बीच में जिला परिषद के माध्यम से हमने हाजिरी लगाने का काम आपके बीच में अवश्य करने का किया। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ परिस्थितियों में बदलाव आ गया, जिसकी बदौलत जो एक फॉलो काम का बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। उसके लिए भी मैं आपसे खेद माफी मांगता हूं कि जिस तरह की प्रक्रिया हमारी होती है, उस प्रक्रिया में हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपने वार्ड में ज्यादा से ज्यादा काम कराऊं, लेकिन वो जहां तक मेरी सोच थी ये खोड़ा गांव को एक आदर्श गांव का रूप देने का काम करें, लेकिन साथियों कुछ कारणों की बदौलत, कुछ हालात की बदौलत मैं वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन आज आप लोगों के बीच में एक नया दायित्व लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं निवेदन करता हूं कि जो 15 साल की जो हमारी इस हल्के की जो दुर्दशा हुई, उस दुर्दशा को भी दूर करने का काम करूंगा। और एक एक काम, खोड़ा गांव का एक एक काम जो रहेगा, क्योंकि मेरे से कोई नया नहीं है साथियों, 17 साल में एक एक गली में हर अपने हल्के की, अपने इलाके की, एक एक गांव की घूम चुका हूं, एक एक समस्या से वाकिफ हूं। आपके बीच में वादा करके जाता हूं कि वो आशीर्वाद जो आप लोगों ने 17 साल तक लगातार दिया और आज पूरे हल्के की एक आवाज है, इस आशीर्वाद को न केवल खोड़ा गांव में, लगातार अपने गांव गवान में, अपने रिश्तेदारियों में 5 अक्टूबर तक इसी तरह बढ़ा कर रखना और उस बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। मैं वादा करता हूं कि 5 साल नहीं, अगले 20 साल तक आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। और एक भरोसा और दिलाता हूं साथियों, लड़ाई खाली विधायक की नहीं है, लड़ाई आपके सम्मान की है, इस हल्के के सम्मान की लड़ाई है, और वो सम्मान आपके बीच में लेकर आऊंगा, ये मेरा आपके बीच में वादा है। साथियों, 15 साल से लगातार जो इस हल्के की दुर्दशा रही, मुझे आप सब से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब मेरे से ज्यादा उन हालातों से वाकिफ हो
और मेरी एक सोच भी रही है कि कभी मैं छोटी राजनीति नहीं करता, गंदापन कभी नहीं करता, ना किसी की बुराई करके मैं आगे बढ़ने की सोच रखता हूं। मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी लाइन को बड़ी करूं, और हमेशा मेरी ये कोशिश भी रही है, मैंने इस काम को किया भी है। जो दायित्व आप लोगों ने मुझे दिया, जो भी साथी इस दौरान मेरे पास आया, 100% उसके काम को कराने का आज यदि सक्सेस रेट है। जो भी साथी आया, 100 के 100 लोगों का काम पूरा कराने का काम मैंने किया साथियों। और ना इस तरह की मेरी सोच रही कि मैं कोई मरोड़ करूं, कोई घमंड करूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ये जो पद मुझे दिया गया है, ये जनता का दिया हुआ पद है। कोई मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके इस पद को नहीं लेकर आया ताकि मैं इसकी मरोड़ करूं। लेकिन साथियों, मरोड़ करने वाले लोग भी आपके बीच में आएंगे, जो लगातार 15 साल तक, मुझे भी पता है कि आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी कितनी इज्जत उस पार्टी में, और कितनी आपकी विधायिका जी करती है, और कितनी इज्जत उस आम आदमी की और उस आम वोटर की करती है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि ना तो मैं वही सा विधायक अगर 3 घंटे में ना धोकर ऊपर तक नीचे उतर के आऊंगा, मैं तो आज दे लोग तो जाकर सुते न ठाकर भाई मेरा यो काम करियो, इस तरह की सोच है। पहले भी ऐसा ही था, चेयरमैन का दायित्व जो मिला उसमें भी मैं ऐसा ही रहा, और आगे भी लगातार आपके बीच में मेरा सेम स्वभाव, सेम व्यवहार आपके साथ रहेगा। कोई बदलाव किसी तरह का नहीं आपको मिलेगा। आज भी साथियों, आपके आशीर्वाद से, जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिला परिषद का चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन कोई साथी ये कह सकता कि मैं आज भी कोई मरोड़ करूं हूं या मैं मंत्री हूं, क्योंकि ये एक स्वाभाविक है। जिस तरह आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, लगातार आपके बीच में रहा, उसी प्यार प्रेम के साथ आपके आशीर्वाद मुझे सदा लगातार मिले, इसी भावना के साथ आप लोगों के बीच में रहा, और वो आज पूरे हल्के ने मुझे दिखाने का भी काम किया। और साथियों, यदि मैं बात करूं कि सरकार ने इस 10 साल के अंदर क्या किया, 2014 के अंदर आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद की बदौलत गरीब आदमी किस तरह आगे बढ़े, किसान आदमी किस तरह साधन संपन्न हो, और युवा वर्ग किसको किस तरह उसका भविष्य सुरक्षित हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नीतियां बनाने का काम किया। मैं मानता हूं साथियों कि सरकार कोई भी आए, किसी के बोरी घेर के नहीं जाती, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी रहती है कि वो नीतियां उस तरह की बनाए जिससे गरीब आदमी का, आम आदमी का, किसान का और युवा का फायदा हो। आज किस गरीब आदमी को सबसे आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हर घर शौचालय की बात हो, हर घर उज्ज्वला के तहत सिलेंडर देने की बात हो जिसके घर पर सिलेंडर नहीं था, या स्वास्थ्य बीमा योजना जो आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए उस गरीब आदमी को स्वास्थ्य का कार्ड देने की बात हो। अपने किसी भी अस्पताल में जाओ, उसे कार्ड दे दिखाओ और अपना इलाज करा के घर आ जाओ। और आज वो साथियों, वो सुविधा 10 लाख रुपए की सरकार ने करने का काम किया, और 5 लाख रुपए मेरी ताई को और मेरे ताऊ को जो 70 साल से ऊपर है, चाहे परिवार में आमदनी कितनी हो, उनको सरकार ने सुविधा देने का काम किया। किसान अपनी फसल को अच्छी तरह बेच के और अच्छे उसको दाम मिल सके, उसके लिए हरियाणा प्रदेश एकमात्र देश में ऐसा प्रदेश है जहां 14 फसलें एमएसपी के ऊपर बिकी, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बिकी। आपके पंजाब और राजस्थान के हालात आप लोगों के सामने है, जो बाजरा और सरसों आपके हरियाणा के अंदर आके बिकती थी। सबसे ज्यादा खेती का जो खराबे का मुआवजा यदि किसी ने दिया तो आपके हरियाणा प्रदेश में मिला, जो 15,000 रुपये एकड़ है। मुझे आपकी यहाँ की भी शिकायत मुझे मिली थी कि जो पिछली बारी का जो खराबा आपका हुआ, वो भगोड़ा के अंदर मुआवजा नहीं मिल पाया, उसका भी मुझे पता है। वो भी अपना प्रोसेस में डीआरओ से मिलकर पाइपलाइन में डलवाया हुआ है। जहां तक संभव हो पाया मेरी कोशिश रहेगी कि आप उसको भी करा के काम करेंगे। हर साल 6,000 रुपए सम्मान निधि किसान को देने का काम किया,
ताकि किसान अपने खाद बीज के लिए किसी के आगे हाथ ना फैला सके। उसके साथ साथ अब जो नया एजेंडा जो बना है, जो नया मैनिफेस्टो बना है, उसमें 2100 रुपए हर महिला को देने का काम, जो 18 से 60 वर्ष तक की है, सरकार ने देने का काम किया। और 2000 रुपए साथियों उस सम्मान निधि के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की तरफ से किसान को दिए जाएंगे। ये वो नीतियां हैं ताकि उस नीतियों की बदौलत हमारे ग्रामीण समाज के लोग साधन संपन्न हो सके, उनका जीवन यापन सुधर सके। और एक चीज और साथियों, युवाओं को हरियाणा प्रदेश ने एक नई मिसाल कायम की कि देश के अंदर हम सब की एक धारणा होती थी कि बच्चे कितना ही पढ़ लिख लो, नौकरी वो बालक लगेंगे जो या तो नेताओं के बालक होंगे या बस जो रुपये वाले बालक होंगे, जिनके घर रुपये होंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश ने एक नई मिसाल कायम की और उस गरीब से गरीब परिवार का बच्चा जो कभी जिंदगी में ये सोच नहीं सकता था कि मुझे सरकार की नौकरी मिलेगी, उनको सब इंस्पेक्टर, प्रोफेसर और एसडीएम तक लगाने का काम यदि किसी ने किया तो हरियाणा सरकार ने किया। ना तो साथियों मुझे बताने की जरूरत नहीं पहले किस तरह नौकरियां मिलती थी, किस तरह पीले कार्ड बनते थे, किस तरह बुढ़ापा पेंशन मिलती थी। उस ठेकेदार के घर पहले 4 दिन तो जाकर उस मंडी पर माथा टेकना पड़ा करता, और वो दलाल वो ठेकेदार पहले जब तैयार होया करता तो 4 भाइयों पर्ची घाल के चंडीगढ़ उस भाई ने लेकर जाया था। पर्ची किसी की हारती, काम किसी का करा के हारता। यह जो दलाली जो थी यदि किसी ने खत्म करने का काम किया तो इस सरकार ने खत्म की। और मैं साथियों आप लोगों के बीच में वादा करने के लिए आया हूं कि मैं पहले भी आपका था, आज भी आपका हूं और आगे भी सदा आपका बीच में रहूंगा और आपका रहूंगा। किसी साथी को इस चीज की कमी महसूस नहीं होगी कि जो विधायक के जो काम होते हैं वो विधायक ने संतुष्टिपूर्ण हमारे काम ना किए। क्योंकि मेरी एक सोच है, ये जो पद मुझे आप लोग दोगे, इस पद की मैं गरिमा के साथ साथ आपने जो आज तक जो उम्मीद लगा के जो आप बैठे हुए थे, उस उम्मीद से ज्यादा आपके बीच में काम करूंगा, ये मेरा वादा है। और साथियों एक भरोसा और दिवा दूं, किसी ठेकेदार को लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सीधे आइयो और सीधा आकर मुझे काम बताइयो। किसी दलाली की या किसी ठेकेदार की कोई किसी भाई को जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आकर मुझे काम बताइयो। और साथियों यह प्रक्रिया वाले लोग भी आएंगे जो झूठ बोल के सदा जिन्होंने राजनीति करी, बस 8,500 रुपये पेंशन भी आली होगी और 1 लाख रुपए घर के मुखिया को भी मिल गए होंगे। मिले कि ना मिले वो खटा खटाड़े ध्यान रखियो। काम जब ले लियो कब लाना बटन लाग रहे थे परसों ने, थोड़े का ध्यान रखियो। ये झूठ बोल के जो राजनीति करते हैं, ये काट की हंडी एक बार चढ़ती है। और आप लोग सारे पढ़े लिखे साथियों, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आज आप लोगों के सामने हालात है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपका विधायक आपका यहाँ बीच में हो, मंत्री पद आपके बीच में लाके मैं दे दूंगा साथियों। और किसी से घबराने की जरूरत को नहीं, ना डरने की जरूरत और ना किसी को लेकर आने की जरूरत। कोई भी काम हो आड़ा बुलाओगे थारे बीच में पाऊंगा, जराओगे तो 5 मिनट तक फालतू आप लोगों ने टाइम नहीं खराब कराऊं। क्योंकि मैं तो ऐसा साथियों पहले तो कोई बाहर बैठे हो भाई, बाबा किस तरह बैठे हैं जी, मेरा ना था फिर भीतर क्यों नहीं आया भाई? तो सीधा कोई दरवाजा नहीं, ना कोई कुत्ता पावे ना गेट बंद पावे, सीधे अपना आइयो और सीधे अपना घर बेडरूम में बैठ के अपना बात कराएंगे भाई। ये भैया ने भरोसा दिला के जाऊं। हाँ यह जरूर है कि आप लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, ये हाथ भी जोड़ा और पैर भी छुए अपने बुजुर्गों के, उसको सदा बरकरार भी रखूंगा। और ये चुनावी भाषण नहीं है, जो कह के जाऊंगा वो करूंगा साथियों, करूंगा। इसलिए आपके बीच में जो दोबारा आवे भी तो 15 साल का तो हिसाब ले लियो
और 5 तारीख ने इसने 4 सूट देके कलायत में भेज दियो, बाकी के काम मैं कर दूंगा साथियों। यही बात आपके बीच में कहनी थी। आपने जो सम्मान दिया, जो स्वागत, जो उत्साह, जो उमंग आप लोगों की जो दिखाई दी, इसको लगातार 5 साल तक, इस 5 अक्टूबर तक बनाए रखना। मैं 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा। और साथियों, बालक भी था रही हूँ, पाले भी तब मर जूं। मैं वो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा ना हो रहा, अर्ना में कोई खानदानी रईस, अर्ना मेरे बाप दादा राजनीति में थे। भाई ठासरे मन्ना पड़ रखे हैं, गेहूं की लावणी मन्ना कर रखी है, घास खोद के मैं ले आया उड़ जूं, तड़के छोड़ करके ले आके स्कूल में मैं जाए उड़ जूं, डांगर मन्ना चरा रखे हैं, लावणी मन्ना कर रखी है। और जब अभी विधायक आ जाए तो जून बनवा के एक पूरी बंदवादियों को मान जगह कहाँ पे। आम आदमी का गरीब आदमी का काम, आम आदमी का काम वही करेगा जो आम आदमी के बीच से उठकर आया हुआ आदमी है। मुझे हर एक हालात से मैं वाकिफ हूँ कि हमारे परिवारों में किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह हम अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। उन सब की कोशिश करूंगा कि हम उन हालातों से ऊपर उठ के और एक अपना अच्छा जीवन यापन करें। ये मेरी सोच है साथियों। मैं ये आपके बीच में वादा करके जाता हूँ कि सदा आपके बीच में रहूंगा। यहाँ पहुंचने पर जो उत्साह के साथ आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, फूल मालाओं के साथ में, जो पगड़ी के साथ में, और जो नोटों की बारिश से मेरे ऊपर आप लोगों ने की इस मुहिम में, मैं साथियों वादा करता हूँ हमारे सामाजिक ताने बाने के अंदर ये पगड़ी का सम्मान हमारा सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। इसकी आन बान शान को कम नहीं होने दूंगा। 4 चांद लगाकर आपके बीच में लेकर आने का काम करूंगा। ये मेरा आपके बीच में वादा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।